गांव था जिसका नाम ग्रीन डील था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम एलरक था। गांव के किनारे एक पुरस्रार और पुराना जंगल था जिसे सब सरगोशी करने वाला जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि ये जंगल झूठ नहीं बोलता। अगर कोई दिल में झूठ या राज लिए अंदर जाए तो ये जंगल उसे सच बोलने पर मजबूर कर देता है। गांव के ज्यादातर लोग उस जंगल से दूर रहते थे, लेकिन एलरक इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो चालाक और खुश मिजाज लड़का था, सबको पसंद आता था, लेकिन किसी को नहीं पता होता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ। शुरू में वो छोटे छोटे झूठ बोलता था, मैंने जग नहीं तोड़ा या मैंने काम मुकम्मल कर लिए। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, झूठ भी बड़े होने लगे। वो दोस्तों को मुतासिर करने के लिए, सजा से बचने के लिए या बस मजे के लिए झूठ बोलता। एक दिन गर्मियों की दोपहर में उसने अपने उस्ताद से कहा कि उसका होमवर्क हुआ में उड़ गया। लेकिन सच ये था कि उसने क्या ही नहीं था। इसी शाम उसकी दोस्त मरा ने उसे रोका। तुम हमेशा कहानियां बनाते हो, उसने गुस्से से कहा। क्या तुम्हें कभी थकन नहीं होती झूठ बोलते बोलते? एलरक ने कंधे अचकाते हुए कहा, बस अल्फाज ही तो है, किसी को क्या नुकसान होता है। मरा ने अफसोस से सर हिलाया, शायद अभी नहीं, मगर एक दिन झूठ तुम्हें ढूंढने आएंगे एलरक। उसी रात मरा की बातों से चिढ़कर और सच्चाई जानने के शौक में एलरक ने फैसला किया, मैं जंगल जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब बस अफसाना है। वो सुबह होने से पहले चुपके से घर से निकला और सरसब्ज दरख्तों के बीच चला गया। शुरू में जंगल बिल्कुल खामोश था, जैसे कुछ सांस रोके सुन रहा हो। साए लंबे थे और हवा में एक अजीब सा सुकून था। एलरक दिल ही दिल में हंसा, सरगोशियां बस कहानियां हैं। फिर उसे आवाज आई, एलर्क। वो रुक गया। आवाज हल्की सी थी, जैसे पत्तों में हवा सरसराई हो। एलर्क ने झूठ बोला। उसने नानबाई की दुकान से सके चराए। एलर्क की आंखें फैल गईं। ये तो बचपन की बात थी जब वो 8 साल का था और किसी को पता भी नहीं चला था। फिर एक और आवाज। उसने खिड़की तोड़ी और इल्जाम कुत्ते पे डाल दिया। ये सब बकवास है, वो जोर से बोला। मगर जंगल सुन रहा था और याद रखता था। दरख्त झुकने लगे, उनकी छाल ऐसे फटने लगी जैसे मुंह बन रहे हों। हर कदम के साथ एक और झूठ सामने आने लगा। उसने मारा से कहा, तुम्हारी तस्वीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके जाते ही हंसा था। उसने हारून चाचा से वादा किया कि छत ठीक करवाने आएगा, मगर आया नहीं। उसने अपने भाई को दुखा दिया बस जीतने के लिए। एलर्क दौड़ने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता बदलने लगा। वो बार बार घूमकर इसी जगह आ रहा था जहां एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे उस दरख्त के चेहरे पर झरियां हों और आंखों जैसी आंखें। तुम नहीं जा सकते, दरख्त ने गहरी आवाज में कहा, जब तक तुम सच का सामना ना करो। किसका सामना? एलर्क ने डरते हुए पूछा। अपने झूठ का। एलर्क जमीन पर बैठ गया, कानों पर हाथ रखे, मगर सच की आवाज बंद नहीं होती। मुझे नहीं पता था ये सब इतना अहम है, वो आहिस्ता से बोला।
पुराना दरख्त झुका, उसकी टहनियां चरचरा कर हिली। झूठ बीज की तरह होते हैं, अगर उनकी देखभाल ना की जाए तो वो बदआत्मादी, तकलीफ और कैद बन जाते हैं। एलरक ने आंखों में आंसू लिए सर उठाया। मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता, दरख्त ने कहा। तो फिर बदल जाओ, लेकिन पहले सच बोलो। एलर्क आहिस्ता से खड़ा हुआ, आवाज कांप रही थी। मैंने झूठ बोला, बहुत से लोगों से। मैंने समझा था ये नुकसान नहीं देता, लेकिन मैंने दूसरों को तकलीफ दी और मुझे अफसोस है। हर सच के साथ हुआ हल्की होने लगी। दरख्त सीधे हुए, धुंध खत्म होने लगी। मैंने नान बाई से चोरी की, मैंने मारा का मजाक उड़ाया, मैंने अपने भाई पर इल्जाम लगाया, मैंने सच से डर के झूठ बोला। पुराने दरख्त ने सर हिलाया। तुम अकेले नहीं हो, बहुतों ने झूठ बोला, लेकिन बहुत कम हैं जो मानते हैं। दरख्तों के बीच से एक सुनहरी रास्ता खुल गया। तुम जा सकते हो, जंगल ने सरगोशी की। एलर्क गांव वापस आया, थका हुआ मगर दिल हल्का। लोग देख सकते थे कि वो बदल चुका है। उसने सब कुछ वापस किया। मारा ने गहरी नजर से देखा, फिर आहिस्ता कहा, तू फिर साबित करो। और उसने किया। साल गुजरे और एलरिक दोबारा कभी जंगल ना गया। उसे जरूरत नहीं थी।